तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कैम्ब्रिज रोलर मैथमेटिक्स की कोर्स बुक है हमारे पास। इसका हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 ए का हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें ये कह रहा है कि शो दैट दिस फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ओनली 3 वैल्यूज, यानी ये जो सारी फ्रैक्शंस हैं ये सिर्फ 3 वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया 30/50 को हम 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3/5 बचेगा और वही हमने यहाँ लिख दिया है। पहली वैल्यू तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी वैल्यू में हमारे पास 4/14 था, तो जब हमने 4/40 को काटा तो ये कैंसिल आउट किया, तो ये 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 40, तो इसका आंसर हमारे पास 2/7 आ गया। सही है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 2/7 इसका आंसर आ गया। सही है। अब 3/5 2/7। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, इसको मैं कट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये बोल रहा है 10/35 को हम कैसे लिख सकते हैं। 10/35 10 डिवाइडेड बाय होगा ना, 10 डिवाइडेड बाय 35, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35। 5 7 ज़ा ना, हाँ 5 2 ज़ा 10, सही है, 2/7 आ जाएगा। 2/7 हमने लिख दिया, यानी ये भी सेम आ गया, यानी ये दोनों जो है ये दोनों सेम है, ये अलग है। अब मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट नंबर है तो क्या है 6/10, उसका आंसर भी ये 3/5 ही आएगा। हाँ, क्योंकि 6/10 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो ये 3/5 आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 9/12। तो 9/12 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास ये होगा, क्योंकि ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 3 से होगा ना ये, तो क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3/4 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है हमारे पास 18/30। 18/30, तो ये सबसे पहले 9 या फिर 12 भी नहीं, ये हमारे पास 8 6 के टेबल में जाएगा। 6 3 ज़ा और 6 5 ज़ा 30 होता है ना, 3/5, और हमारे पास 3/5 आ गया। अब लास्ट हमारे पास बोला 16/56। 16/56 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16/56 का 8 के टेबल में 2 से करते हैं, बिल्कुल इजी स्टेप। 2 8 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 16 28, 2 4 ज़ा, 2 14 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2/7। सही है। तो ये जो 3 है ये सिर्फ 3 वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब क्या कौन कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यूज, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है 3/5 एक ये हो गई, और 2/7 और 3/4, बस सारी फ्रैक्शन ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग एज प्रॉपर फ्रैक्शन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सही है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इनकी लिखना है। तो 6/14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 यहाँ हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ हम लोग आंसर निकालते हैं, और यहाँ ऊपर इनका सॉल्यूशन करते हैं। 6/14, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा, तो ये हो जाएगा सबसे पहला 3/7 पहला आंसर। दूसरा आंसर हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है 150/10
250, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो 15/24 है ये किसके टेबल में जाएगा, ये 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 से 8 जा 3 8 जा और 3 5 जा, तो 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। मैं वापस एक दफ़ा करके देख लेता हूँ। 3 5 जा और 3 8 जा, सही है, 5/8 आ रहा है। 5/8। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये बोल रहा है कि नेक्स्ट हमारे पास ये बोल रहा है कि 34/85, तो 34/85 ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि ये 82 3 7 नहीं, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं, 11 नहीं, कैसे होगा 34/85। एक सेकेंड आप रुकिएगा गाइस, मैं आपको इसका आंसर करके बताता हूँ, क्योंकि ये वाली जो है ना, मैं OBS स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, तो इसमें ना मतलब ऑप्शन नहीं होता, इसमें ना उसका ऑप्शन नहीं होता स्टॉप का, तो इसलिए ना मैं इसको ना इसका आंसर कई तरह से हमारे पास 2/5 आ रहा है। 2/5 कैसे आ रहा है, अब हम 2/5 कैसे आ रहा है ये हम देखेंगे। तो 34/85, यानी ये कोई बड़े नंबर के 2 से होगा। 17 2 जा 17 2 जा हो सकता है। 17 2 जा 4, 34 17 2 जा, और ये 85 17 के टेबल में जाता है। 17 5 के टेबल में जाता है, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 2/5। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 156/348। इसको हम ऐसा करते हैं, ये वाली जो चीज़ है ना चले जाते हैं, सही है। हाँ, तो अब हमारे पास 156 अपॉन 348, तो 2 कितने का, 2 7 जा 14 और ये 8, उसके बाद ये 2 1 जा 2 7 जा 14 और 4 जा, उसके बाद 2 3 जा 6 9 39 और 2 8 जा 16 7 87 और 39 आया। तो ये सबसे पहले 13 के टेबल में जाता है 39, लेकिन 87 13 के टेबल में नहीं जाता, ये 3 के टेबल में जाएगा। हाँ, 3 के टेबल में जाएगा क्योंकि 8 + 7 इज 15 होता है, लेकिन एक दफ़ा चेक कर लो 15 होता है, सही है। तो ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 13 जा और 3 2 जा 6 7 8 27 और 9 जा 29, 13/29, इसका आंसर 13/29 है। मैं देख लूँ एक दफ़ा, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड गाइस रुकेगा, मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 13/29 सही है, 13/29 ये इसका आंसर है, सही है।
पहले मैं नोटबुक वन नोट पे काम करता था, लेकिन उसमें बहुत सारा इश्यूज थे, तो इस वजह से ना मैं इस पे आ गया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, यानी हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं इसके आंसर्स के लिए, और इसमें हम इसको शायद स्मॉल भी कर सकते हैं, इसमें कट भी कर सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो इस वजह से ना ये देखें, इसमें ये भी हो सकता है, इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसको हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इसका हम साइज भी छोटा कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसका साइज छोटा करके मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। सही है। और इसका जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ। इसका जस्ट सिंपली हम बॉर्डर कट कर देते हैं। सही है, अब सही लग रहा है। 13 हम लोग सही से बना देते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है 0.5 और ये सब है पॉइंट्स में नंबर है, तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो ये करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले 0.4 को पॉइंट हटा के ये 1 आएगा, और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 आएंगे, तो हो जाएगा 4/10। तो 2 2 जा 4 और 5 जा 10, तो 2/5 पहले का हो गया। इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, 2/5 2/5 सॉरी 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 2/5। नेक्स्ट है हमारे पास 0.15। तो 0.15 तो पॉइंट हटा के ये हो जाएगा 15/100। 15/100 हो जाएगा ये किसके 5 के टेबल से आ रहा है, 5 3 और 5 20 या 25 20 होता है, 3 3/20 ये आ गया। नेक्स्ट है, मैं साथ साथ आंसर भी देख रहा हूँ उसके, 2 के 2.5 3/20। सही है, अभी तक तो सही जा रहे हैं। अब हमारे पास 0.225 है, तो उसका पॉइंट हटा के ये 1 1 2 3 0 आ जाएंगे, क्योंकि इतने डिजिट्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 225/1000। तो ये हो जाएगा 5 5 कितना, 5 4 ज़ा 20 होता है, 2 यहाँ आया, और 5 5 ज़ा 25, बाकी 5 2 ज़ा 10 और ये डबल 0। उसके बाद 5 5 कितने, 5 9 ज़ा 45 होता है ना, 5 9 ज़ा 45। सही है। उसके बाद 5 कितने, 5 4 ज़ा 20, 40 9/40 सही है, 9/40 नेक्स्ट का आ गया। सही है। उसके बाद क्या है, अगला हमारे पास ये बोल रहा है कि 0.855, ये भी कम करते हैं। 0.855 पॉइंट हटा के हम 1 1 2 ट्रिपल 0 लगा लेंगे, और फिर ये हमारे पास बन जाएगा 855/1000। और तो ये अब 5 के टेबल से कट आउट होगा, तो 5 1 ज़ा 5 6 7 8 35, तो 5 7 ज़ा, इसको हम सीधा कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 171 171 नीचे आ जाएगा 200, और 171 171/200 171/200। सही है, ये हमारे पास हो गया।
इसका हम बॉर्डर से कट कर देते हैं। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइसेस आ रही होंगे तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, अब हम क्या कर रहे थे, बॉर्डर बना के छोटा करके हम इसको यहाँ डाल देते हैं। इसके हम ये बॉर्डर कट कर देते हैं। चलो इतना ही सही है। राइटिंग में थोड़ी सी खराब हो गई, चलो 7 ही हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ये कहाँ से आ गया, अब नेक्स्ट हमारे पास 25%, 25% है ना, 20 वो ये तो ज़्यादा ही हो गया। 25% है ना ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इतना ज़्यादा पेन की थिकनेस हो गई, इतनी सही है। चलो अब 25%, 25 अपॉन ये हो जाएगा, 25% का मतलब होता है 100 हमेशा, तो ये 25/100 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 5 ज़ा 25, उसके बाद 5 20 ज़ा 100, उसके बाद 5 1 ज़ा और 5 4 ज़ा 1/4, 1/4 आंसर है, सही है 1/4। 1/4 पहले का आंसर है। यार मैं बार बार गलत ही लिख रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, सॉरी क्या चाहता हूँ। अच्छा 64%, 64/100 हो जाएगा ये। उसके बाद ये टू के टेबल से जाएगा ना, 2 3 ज़ा 32 ज़ा, उसके बाद 2 5 ज़ा 10 50, उसके बाद 2 1 ज़ा 16, उसके बाद 16/25, 16/25 चाहिए। ये थोड़ा मतलब ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है, बस मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। 16/25। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये बोल रहा है कि 82.6। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ क्यों ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इस वजह से है क्योंकि 82.6 है ना, उससे पहले हम इसको काट के हम यहाँ 10 लगाएंगे, तो 826/10, उसके बाद परसेंट भी है, तो अब हम 82/100 लिखते थे, लेकिन अगर इसके नीचे 100 लगाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम यहाँ डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। पिछली फ्रैक्शंस की वीडियो में आपने देखा था कि हमने कैसे इसको कन्वर्ट किया था, डिवाइड के सम को सॉल्व किया था, तो उसी तरीके से हम करेंगे। देन ये वाला जो ये है ना, ये चेंज होके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इसका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ये, सही है। तो अब हम इसको हमें फ्रैक्शन में लाना है, तो हम सबसे पहले इन दोनों मल्टी को हम लोग करेंगे। 826 तो 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 3 ज़ा, और ये हो जाएगा 250 ज़ा। 413 किसके टेबल में जा रहा है, 413/500। अच्छा, इसका यही आंसर है 413/500। 413 इंटू 1 इज, देखो 413 इंटू 1 इज 1, मतलब 413 इंटू 1 इज 413, और 50 इंटू 10 हो जाएगा हमारे पास, तो ये दोनों जीरो प्लस हो जाएंगे, तो फिर 500 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 500, 413/500। और इस बुक में भी इसका यही आंसर, जो कोर बुक का आंसर है, सब इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये बोल रहा है, मैं कोशिश करूँगा आपको आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूँ, भले वीडियो जितनी भी लंबी हो, मैं आपको आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूँगा 1.4a।
सही है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट में ये बोल रहा है कि सेकंड, ये क्या है, सॉरी गलती से लग गया था, इसको हटा देते हैं, ये इस पेंसिल को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये बोल रहा है कि 21.25% सही है, तो ये पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट के ये 1 और 00 आ जाएगा, तो 2125, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2125 अपॉन 100, इसका डिवाइडेड बाय 100 लेते हैं हम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 1/100 लिख देते हैं। सही है, अब इन दोनों को हम कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 कितने, 5 4 ज़ा 20, 1 इधर बचा, 5 2 ज़ा 10 और ये 25 और 5 5 ज़ा, उसके बाद ये हो जाएगा 5 20 ज़ा, इसके बाद ये हो जाएगा 5 5 8 ज़ा 40 होता है ना, 5 8 ज़ा 40, 2 25 और 5 8 ज़ा, और 5 कितने ज़ा 8 40 25 5, और ये कितना 4 ज़ा हो जाएगा 85 अपॉन 4, 85 अपॉन 4 नहीं आ रहा, मुझे यही डर था कि कोई गड़बड़ है, तो देखते हैं पार्ट टू का सी, 17/80 आ रहा है, 17/80 2125 125 divided by 2125 divided by 100 divided by 100 upon 100, ये आ रहा है हमारे पास 1/100 नहीं, 1/100 125 इंटू आएगा यहाँ, सॉरी 17/80 ही आ रहा है, कैसे आ रहा है, चलो हमने कोई मिस्टेक की होगी, वापस से हम करते हैं इस क्वेश्चन को। 2125 अपॉन 100 into 1/100, 5 2 25 20 5 4 20 और 1 और 5 2 10 25 और 5 5 25 4 25 और ये 5 4 5 4 20, इसके बाद ये किसके टेबल में है 425 अपॉन 400, 425 अपॉन 400, तो ये हो जाएगा 5 8 80 और ये हो जाएगा 5 5 8 25 85 नहीं 17 कैसे आ रहे हैं, 17 इंटू 5 क्या होता है 85, 8 40, 2 बचा 2 कैरी और 5 5 हमने ये नीचे वाला नंबर तो 80 आ रहा है, नीचे वाला नंबर तो हमने ये सही निकाल दिया है, बस ऊपर वाले नंबर पता नहीं कोच बुक में 17 क्यों आ रही है, हमें समझना पड़ेगा। तो 125 को अगर हम पॉइंट में ले जाए, नहीं पॉइंट से भी नहीं होगा ये,
और 2 जा 4, 400 425 425 ये कैसे आ रहा है? 425 अपॉन 400 मैंने किया है, तो ये तो 17/16 आ रहा है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं आपको चाहता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद सॉल्व करें। इसका आंसर तो आपको पता ही चलेगा, मैंने मीटिंग में बोला, लेकिन आप इसका सोल्यूशन करके मुझे इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में भेजें या फिर मेरे नंबर पे भेज दें। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आप मुझे भेज सकते हैं कोई भी इसका सॉल्यूशन, ताकि मैं आपको इसको ग्रेड कर सकूँ। मैं अगली वीडियो में शायद ये क्वेश्चन बनाऊँ, क्वेश्चन कर लूँ। अच्छा, अभी वीडियो एंड नहीं कर रहे हम लोग, अभी हम लोग और भी हमें क्वेश्चंस करने हैं। इसको हम ऐसा करते हैं, अभी जितना सॉल्व हुआ है ना, जितना सॉल्व हुआ है ना उसको ही हम यहाँ डाल देते हैं। सही है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसका हम लोग कर देते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता दिया है, तो कोई भी कोई आप इस पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है राइट द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमें लिखनी है, तो व्हाट इज ये 7 2 14 15 16 17 17/7। इसके बाद 3 1/11, तो 11 3 33 34/11। ये तो हमने पिछले वीडियो में किया हुआ है। 9 18 36 36 प्लस 7 इज 37 38 and 40 41 42 43 43/9 और 83 into 5 plus 4 415 419 419/5। ये तो सारे क्वेश्चंस के आंसर तो सही है। 4 3 का ए है ना, इसका पता नहीं, एक आंसर 37 और दो शुरू के 17/7 30। हाँ सही है, सही है, वो मैंने नीचे पार्ट का देख लिया था। सही है, सारे आंसर सही है। मैं बार बार नीचे का देखे जा रहा हूँ, उसके भी सारे आंसर सही है। अच्छा, इसका हम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो अच्छी ऐप है भाई, बहुत अच्छी ऐप है ये, तो मुझे काफ़ी पसंद आई है। असल में मैं इस पे विंडोज़ पे पढ़ाता हूँ ना, तो इसलिए ना इसमें विंडोज़ में तो नोटेबिलिटी होती नहीं है। नोटेबिलिटी एक ऐप है, बहुत अच्छी आईपैड्स के लिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो उसके लिए ऐप है गुड नोट्स। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ही अच्छी ऐप है। आपको दिख रहा होगा इसका आंसर ये रहा, यहाँ मैंने इसका आंसर कर लिया है। सही है। अभी मैं फ्री टाइम में ना इसके जो आंसर्स है ना वो मैं और भी देखूंगा, मतलब इसकी जो मतलब नहीं इसके आंसर्स क्या, इसके जो ऑप्शंस हैं गुड नोट्स की, काफ़ी अच्छी ऐप है मुझे लगी। अच्छा, अब आप इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 18 ये हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास 1.8, तो ये हो जाएगा पॉइंट हटा के 10, तो ये जाएगा 18/10। और 18/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18/10 को हम लिख सकते हैं
टू फाइव ज़ा, टू नाइन ज़ा, 9/5। नेक्स्ट हमारे पास है 37/10। 37/10 को तो हम 37/10 ही लिखेंगे। थ्री का बी ना 37/10 ही लिखेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास 7 to 5/100। 100 तो ये हो जाएगा टू कितने सा, टू 20 सा, और टू नहीं 5 20 सा, 5 5 1 5, 2 22, 5 4 20, 5 8 बचा, और 5 5 7 45/20, 5 4 5 2 और ये हो जाएगा 45, और 5 8 9 29/4। 29/4 सही है। 29/4 इसका आ गया। सही है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 8। ये लास्ट पार्ट आप खुद करेंगे, लास्ट पार्ट काफी ट्रिकी है, इसका आंसर भी थोड़ा ट्रिकी है। मैं आपको नहीं सॉल्व करके दे रहा क्योंकि ये बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। ये लास्ट पार्ट आप खुद करके मुझे आंसर देंगे। लास्ट पार्ट का आंसर बहुत ही इजी है, बड़े बड़े सम्स मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास 150/, इसको हम कट आउट कर देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 150/, इसका मतलब होता है 1000, मतलब 100 होता है, तो ये 100 यहाँ आ जाएगा, और इसको हमें लिखना है इम्प्रॉपर में। तो ये 2 20 ज़ा, 2 7 ज़ा 14, 1 और 2 5 नहीं 5, हम इसको 5 से कर लेते हैं सीधा। 150/100 ये हो जाएगा हमारे पास 2 नहीं 5 से करना है ना, 5 5 3 ज़ा 5 30 ज़ा हो जाएगा, और 5 20 ज़ा, और ये बाकी 5 5 5 6 ज़ा 30, और 5 4 ज़ा 6/4, बाकी 3 ज़ा 3/2, 3/2 इसका आ गया। नेक्स्ट पार्ट का हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट का क्या आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास ये बोल रहा है कि 245% है। अभी 33 मिनट की हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास 245/100। तो ये 5 से हो जाएगा 5 5 4 ज़ा 20, 40 इधर, 45 इधर, 5 9 ज़ा 49, और ये हो जाएगा 20। 49/20 इसका आंसर है। ठीक है, सी का 49/20 है, सही है। 49/20। 49/20 ये आ गया। अब 672%, 672/100 तो हो जाएगा 2 3 ज़ा, और 2 3 ज़ा 6, और 2 3 ज़ा 6 1, और 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 50 ज़ा, 2 1 ज़ा 6 ज़ा
उसके बाद 8 सा, उसके बाद 25 हो जाएगा 168/25। सही है, 25 इसका आंसर है। अब ओफो सॉरी, इसमें बैक का ऑप्शन होता है ना, मैंने गलती से ऊपर वाले का भी आंसर ना हटा दिया था, वो नहीं हटाना था मुझे, मुझे यहाँ तक हटाना था। अब 168/25 लास्ट वर्ड है, 1050 अपॉन 1050/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 105 और ये 2 5 2 जा और 5 21 जा, 21/2 21/2 सही है। अब लास्ट दो क्वेश्चन रहते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला क्वेश्चन हमारे पास रहता है। ये देखें, इसका आंसर आपके 21/2 आ गया, समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर है, क्वेश्चन नंबर 4। तो 7/10 को हमें डेसिमल में करना है, तो ये हो जाएगा 0.7। तो मैंने आपको एक ट्रिक पहले ही बताई थी। 3/50 को करना है, तो ये आपको मैंने ट्रिक बताई थी 3/50, 50 2 से 100 हो जाता है, इसको भी 2 से करेंगे तो 6/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.06, क्योंकि एक प्लेस तो ये आ गई, इससे पहले पॉइंट आ जाएगा और ये इस एक इसका 0 और एक 1 का 0, 0.06 सही है। अगर 10 होता तो हमारे पास 0.6 होता, लेकिन हमारे पास 100 है तो 0.06 है, सही है। नेक्स्ट 19/8 19/8 को डेसिमल में लिखना है हमें, सही है। तो इसका मुझे ऐसे करके आंसर निकालना पड़ेगा, ऐसे करके 19/8। तो आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा, मैं अभी मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, मैं नहीं चाहता कि स्ट्रीम जो है, ये जो लाइव है वीडियो, ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ, 19/8 2.375 नेक्स्ट 27/8 का भी मैं ऐसे निकालूंगा, 27 ÷ 8 तो 3.375 नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यही है। तो 5 10 11/5 11/5 में भी हमारे पास यही होगा, 20 सा, 20 सा तो 20 11 सा, 20 11 सा इज 2 2 0 2 2 0 अब इसकी टेक्निक ये है कि अब अगर 20 है ना, तो सबसे पहले पहला नंबर आपको सेम रखना है, और जो 11 है तो 11 मतलब आपको इसका सम कर देना है, मतलब नहीं, पहले आपको 2 लिखना है, उसके बाद इसका सम करना है, उसके बाद आखिरी नंबर लिखना है, 2 + 0 = 2 और आखिर में लास्ट टर्म 220। ये इसकी टेक्निक होती है, मैंने सीखी थी। 220/100 तो ये हो जाएगा 0.220 2.2 आ रहा है। हाँ सही है, क्योंकि आगे सिग्निफिकेंट फिगर है तो वो अकाउंट नहीं होंगे। सही है, समझ गया, 2.2 ही आएगा इसका आंसर। 1/4 हो जाएगा 5/4 और 5/4 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 1.25।
19/8 का हमने निकाला तो है अभी नहीं, 19/8 का हमने शायद निकालना था, वापस निकाल लेते हैं। 2.375 अब है 27/8 3.75 सही है। अब 7%, 7/100 0.07 7/123 तो ये हो जाएगा 0.123 या 1.23 हो जाएगा ये। उसके बाद 1099 ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे या फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1.09 इजी सा है। 4 पहले 5/2 5/2 हो जाएगा। आपको करके दिखा देता हूँ। 5/2 है ना, तो ये 250 जा और ये भी 50 जा, तो 550 जा कितना होता है 55 जा 250 तो 250/100 2.50 एंड इसका 10.9 आ रहा है, इसका 10.9 आ रहा है 10.09। अब इसका 0.025 आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग एज परसेंटेजेस। तो अब हमें इसको परसेंटेजेस में लिखना है। तो ये तो बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है। ये हो जाएगा हमारे पास 4%, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 99%, नेक्स्ट है हमारे पास 206%, नेक्स्ट है हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट वाला 0.03%। 0.03% कैसे हुआ? क्योंकि अगर आप इसको मतलब कैंसिल आउट करें तो देखिए 1 2 इसका यहाँ आके खत्म हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो क्या यहाँ क्या बन रहा है 0.03। ये वाली जो टर्म है 0.03 बन गया। हमारा आंसर क्या आया 0.03%। सही है। अब बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। राइट द फॉलोइंग एज परसेंटेजेस 3/10, तो ये 10 और 30%। नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे इसलिए 10 से मल्टीप्लाई होगा ताकि 100 और परसेंट में जाए, ऊपर भी 10 से होगा तो 30% इज द करेक्ट आंसर। 4/5 तो 5 को 20 से करेंगे, ऊपर को भी 20 से करेंगे, 20 40 60 80 80%। 80% फॉर 5/4 5/4 हमारे पास बन जाता है 125%, क्योंकि 4 इंटू 20 होता है और ऊपर भी 20 से करेंगे तो ऊपर भी 20 से करेंगे तो 520 इज 125 तो 125%। 5%। नेक्स्ट है हमारे पास 23/30, तो 4 नहीं 5 से होगा, ऊपर भी 5 से होगा। 23/5 इंटू 5 इज 115%। 115% इसका आंसर है। तो ये देखें, बस ये हमारा आज का हमारे पास हो गया पूरा। ये आज हमने पूरी 1.4 कंप्लीट कर ली है विद सॉल्यूशंस। होप्स आपको समझ आया होगा, और आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये वैसे तो मेरे फादर का नंबर है, लेकिन कोई भी जो मैसेज आता है वो मेरे को बता देते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई बुक का सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि और स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मैं करूँगा अपलोड 1.5 ए के हवाले। 1.5 ए की मैंने शायद कुछ वीडियोस मैंने बना दी हैं। मैंने देखा था अपने जब चैनल पे तो 1.4 ए की वीडियोस नहीं बनी थी। मैंने 1.4 ए की वीडियोस बनाई हैं, तो ताकि आप आराम देख सकें। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।